वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सख्त नोटिस। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान मुजफ्फराबाद रवाना। कमेटी मुजफ्फराबाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। कमेटी अरकान का कहना है उम्मीद है अच्छे माहौल में बातचीत से मसाइल हल करने में कामयाब होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात का हुक्म दिया। कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका उशरे अशीर भी वो तस्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद। हुकूमत की जानिब से कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। चंद शरपसंदों ने पुलिस एहलकारों पर हमले कर दिए। एहलकारों से असलहा और दीगर सामान भी छीन लिया। जख्मी एहलकार का कहना है हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे, फायरिंग की, आंसू गैस भी फेंकी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से एसपी भी जख्मी हुए। पुलिस पर बिला इश्तियाल फायरिंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस के एएसआई समेत 3 एहलकार शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। जो आपको जलाओ घिराव की तरगीब देता है वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है। ये लोग आपका मुस्तकबिल और आपके वालिदैन का सुकून खराब कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा से खिताब। कहा 9 मई पर जिन बच्चों को वर्गलाया गया उनके माँ बाप आज कितने परेशान हैं। आवाम काम करने वालों और फ़कत बातें करने वालों में फ़र्क समझें। जिन्होंने खिदमत करना होती है वो अपने बच्चों को जोड़ कर रखते हैं। पंजाब मेरी औलाद की तरह है जिसको मैं जोड़ कर रखना चाहती हूँ। हम हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। हमें जंगों का नहीं माशी तरक्की का सोचना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा सीपैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। रवाबित मजबूत होंगे। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक उसके साथ मिलकर काम करेगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुंच चुका है। इसराइली जहरियत और रुकावटों के बावजूद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की एक कश्ती गजा के पानियों में दाखिल हो गई। मॉनिटरिंग टीम ने बताया मकीनो नामी कश्ती गजा के पानी में ट्रैक की गई। गजा इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली फौज ने हमला कर दिया। 13 कश्तियों को रोक दिया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 अफराद को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज ने फ्लोटिला की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी। 40 से ज्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल काफिले में 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा इन तमाम अफराद की खैरियत के लिए दुआगो हैं जिनको इजराइल ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो फलस्तीनियों के लिए ग़िज़ाई इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये दरिंदगी बंद होनी चाहिए और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फ्लोटिला के कारकुनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इजराइल का इक़दाम जाहिरियत और गैर कानूनी मुहासरे के तसलसल का हिस्सा है। पाकिस्तान का फिर फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जो टैक्स पॉलिसी वाला जो फंक्शन है
एक्चुअली निकल चुका है और जो पॉलिसी है इज गोइंग टू बी ड्रिवन बाय द टैक्स पॉलिसी ऑफिस. दिस ईयर्स बजट और नेक्स्ट ईयर्स बजट इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय द टैक्स पॉलिसी ऑफिस आउट ऑफ द फाइनेंस डिवीजन. टैक्स नेट बढ़ाने पर काम कर रहे हैं. टैक्स पॉलिसी का फंक्शन अब एफबीआर के पास नहीं. एफबीआर का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब. कहा अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा. टैक्स पॉलिसी ऑफिस का बजट मुस्तहकम बजट होगा. 4.3 ट्रिलियन रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है. अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी. सैलाब के नुकसानात पर फैसला किया है. फौरी इमदाद नहीं मांगेंगे. कोशिश है पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में जोरे बाजू पर मामला ठीक करें. गवर्नर सिंध और चीनी काउंसिल जनरल का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी के इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा. कामरान खान तेसूरी ने कहा सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. माहौलियाती आलूदगी से पाक माशरा वक्त की अहम जरूरत है. चीन से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के ख्वाहां हैं. चीनी काउंसिल जनरल बोले पाकिस्तानी चीनी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मार्केट है. इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं. पाकिस्तान और अमेरिका ने अस्करी और इक्तिसादी ताल्लुकात दोबारा उस्तवार कर लिए. तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू. कहा हुकूमत रवा माह वाशिंगटन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी. वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सदर ट्रंप ने अजीम शख्सियत करार दिया. पाकिस्तान का टैरिफ भारत से कम है जिससे बरामदी मुसाबिकत में इजाफा होगा. कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा टैक्स पॉलिसी बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ गई है. एफबीआर ट्रांसफॉर्मेशन को वज़ीर आज़म खुद ही देख रही हैं. वफाकी वज़ीर कानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर की मुलाकात. दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार. दोनों ममालिक का ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर. आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा पाकिस्तान सियासी, माशी और समाजी शोबों में ताउन का ख्वाहां है. वज़ीर आज़म के वाशिंगटन दौरे से सियासी ताल्लुक को फरोग मिला. अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का आदा. मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आ गई. पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें. मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजारत दिफा की इमारत को आग लगा दी. कई गाड़ियां जला दी. पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया. तैयारी अच्छी है. जिस तरह टीम खेल रही है सिमिलर कंडीशंस है. हमारे स्पिनर्स बेस्ट स्पिनर्स हैं. कोशिश यही करेंगे कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दें. कैप्टनसी एक टफ जॉब है. जब आप ऑलराउंडर हो तो और ज्यादा चैलेंज हो जाता है. टीम की सपोर्ट, मैनेजमेंट की सपोर्ट काफी अच्छी रही है थ्रू आउट करियर. और विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज से अपनी मुहिम का आगाज करेगी. पहले मैच में बांग्लादेश से मुकाबला करेगी. कप्तान फातिमा सना इवेंट में जीत के लिए पुरुमीद. कहा टीम में बेहतरीन स्पिनर्स हैं. अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे.